प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है, तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ए सी डी माने ए सी डी जिसमें ए सी और ए डी को व्यास माना। ए सी और ए डी क्या है, व्यास है, मानकर दो वृत्त खींचे गए, सी बी और बी डी को मिलाया। तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए सी क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी सी आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका ए डी व्यास है, तो इसमें ए बी डी आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। उत्पत्ति वृत्त एक का ए सी एक व्यास है। तो देखिए जब ए सी को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, बी बना, इसलिए ए बी सी बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं। वृत्त दो में क्या है आपका ए डी क्या है, इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं ए डी व्यास है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण, तो समीकरण एक तथा दो से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी डी बराबर 90 प्लस 90 माने ए बी सी प्लस ए बी डी। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका, 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ए बी सी और कोण ए बी डी क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः बी कामा सी और डी संरेख हैं, अर्थात बिंदु बी भुजा सी डी पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या है, तो देखिए ले रहे हैं हमने एक त्रिभुज ए सी डी माने ए सी डी जिसमें ए सी और ए डी को व्यास माना। ए सी और ए डी क्या है, व्यास है, मानकर दो वृत्त खींचे गए, सी बी और बी डी को मिलाया। तो देखिए ये आपके पहला वृत्त और दूसरा वृत्त इस प्रकार बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं, अर्थात ये आपके एक रेखा में है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बी सी और डी संरेख हैं। तो देखिए अब हम उत्पत्ति ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहले वृत्त में ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए सी क्या है, इसका व्यास है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी सी आपका 90 अंश होगा। इसी प्रकार वृत्त दूसरे में ले लेंगे तो इसमें आपका ए डी व्यास है, तो इसमें ए बी डी आपका अर्धवृत्त में बना कोण अर्थात 90 अंश। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। जब ये रेखा हो जाएगी तो यही तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। उत्पत्ति वृत्त एक का ए सी एक व्यास है। तो देखिए जब ए सी को हमने व्यास ले लिया तो ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा बना, बी बना, इसलिए ए बी सी बराबर 90 अंश। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त दो में ले रहे हैं। वृत्त दो में क्या है आपका ए डी क्या है, इसका व्यास है। तो हम लिख सकते हैं ए डी व्यास है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी आपका 90 अंश हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अर्धवृत्त में बना कोण,
तो समीकरण 1 तथा 2 से लें तो हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण ABD बराबर 90 प्लस 90, माने ABC प्लस ABD। 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका 180 अंश हो गया। तो इसलिए कोण ABC और कोण ABD क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्योंकि ये एक रेखा बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं अतः B, C और D संरेख हैं, अर्थात बिंदु B भुजा CD पर स्थित हैं। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। इसी प्रश्नावली का 11वां नंबर देखिए। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कोण CAD कोण CBD है। तो देखिए हम सर्वप्रथम क्या ले रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। पहला समकोण त्रिभुज क्या है ABC ले लेंगे, दूसरा ADC ले लेंगे और इनमें कर्ण AC को उभयनिष्ठ मान लेंगे। तो देखिए यही हम खींच रहे हैं मान के। तो हमने ले लिया कि दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC, तो समकोण त्रिभुज ले लिए, अर्थात इसमें कोण D और कोण B क्या है आपके 90 अंश के हो गए और AC को हमने क्या मान लिया, कर्ण मान लिया। सिद्ध क्या करना है, कोण CAD बराबर है CBD के। तो देखिए इस पत्ती ले रहे हैं हम कि कोण ADC बराबर 90 अंश, ये हमें दिए हैं। अभी हमने ऊपर लिखा कोण ABC ये भी 90 अंश है, ये दोनों दिए हैं। क्या दिए हैं हमें, ADC 90 अंश है, ABC 90 अंश है। अब देखिए कर्ण है तो यदि हम इसे वृत्त के रूप में लें, इसलिए जो कि एक समकोण है, अतः यह एक अर्धवृत्त में बना कोण है। क्योंकि समकोण होने के कारण ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्थात एक वृत्त बिंदुओं B और D से होकर जाता है। जब B और किससे जाता है, D से होकर जाता है, जिसका व्यास AC है, हमने व्यास AC मान रखा है। अतः CD वृत्त की एक जीवा है, माने CD क्या है, वृत्त की एक जीवा है। अतः कोण CAD बराबर होगा कोण CBD। इसमें देख सकते हैं आप कौन सा आपका कोण बराबर है, कोण CAD बराबर किसके हो जाएगा, कोण CBD के, क्योंकि ये क्या है आपके एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, कोण CAD बराबर है कोण CBD। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं 12वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों भाषा। दिया क्या है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिए है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। देखिए पत्ती ले रहे हैं, कोण B किसके बराबर, कोण D के बराबर है। क्यों बराबर है, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कोण B और D को बराबर ले सकते हैं। इसके अलावा कोण B प्लस कोण D भी होगा, क्योंकि ये कौन सा है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो हम कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए कोण D की जगह हम B रख सकते हैं, तो कोण B प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, 2 कोण B बराबर 180 अंश। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो कोण B आपका क्या आ गया, 90 अंश। तो कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है, चूंकि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं।